महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे में पुलिस ने ड्राइवर के 2 साथियों को भी किया गिरफ्तार। बच्चों को छोड़ने से पहले साथ बैठकर पी थी शराब। प्रिंसिपल रिमांड पर। चीन में बेरोजगार बारात लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचे युवक। बेरोजगार युवक युवतियों ने निकाली बारात, ढोल पर नाचे, बोले नौकरी नहीं मिली इसलिए दुल्हन भाग गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करनाल दौरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर का फिर विरोध। किसान बोले आपने 4 पार्टियां बदली, खेती और किसानों से जुड़े मुद्दों पर किए सवाल। विरोध के बाद वापस लौटे तंवर। पंचकुला में कूड़े के ढेर में भीषण आग। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में खाली पड़े प्लॉट के वेस्टेज में लगी भयानक आग। आग लगने के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। बीजेपी ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। मोदी की गारंटी की टैगलाइन, गरीबों के लिए फ्री बिजली और 3 करोड़ घरों का वादा। आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। बीजेपी के संकल्प पत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन का वादा। मुद्रा योजना के तहत 10 से बढ़ाकर 20 लाख का मिलेगा लोन। पीएम मोदी ने देश की चारों दिशाओं में बुलेट ट्रेन चलाने का भी किया वादा। बीजेपी का किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपए की मदद जारी रखने का प्लान। पीएम मोदी बोले फसली चक्र को देंगे प्रोत्साहन। दालों की पैदावार करने वाले किसानों को हर संभव मदद का भरोसा। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर विरोधियों का हमला। राहुल गांधी बोले संकल्प पत्र से महंगाई और बेरोजगारी गायब। अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती भाजपा, तो आपने पीएम की गारंटी को बताया जुमला। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने ली सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेवारी। अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कबूला गुनाह। आज सुबह गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 शूटर्स ने चलाई थी गोलियां। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सतेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। सिरसा में एक बार फिर से अशोक तंवर को विरोध का सामना करना पड़ा है। किसानों ने एक बार फिर अशोक तंवर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध किया। सिरसा के कालामाली हलके में उनका विरोध किया। किसानों ने अशोक तंवर से खेती से संबंधित कई तीखे सवाल पूछे। किसानों के सवालों का अशोक तंवर जवाब नहीं दे पाए। किसानों और अशोक तंवर के बीच जमकर बहस भी हुई। किसानों ने तंवर को काले झंडे दिखाए। किसानों ने विरोध किया। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि जब तक भाजपा जजपा के नेता किसानों के सवालों का जवाब नहीं देंगे तब तक उनका विरोध करते रहेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अशोक तंवर जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां उनका विरोध। अब कालामाली में भी उनका विरोध हुआ। यहां पर किसानों ने उनसे तीखे सवाल किए। ये भी कहा कि आप पार्टियां बदलते रहे लेकिन किसानों के हक में कभी अपनी आवाज नहीं उठाई। किसान और खेती से संबंधित कई सवालों के जवाब अशोक तंवर नहीं दे पाए। कोई किसी गल का जवाब नहीं तो प्रशासन की आड़ दे विच मौके ते पिंड का प्रोग्राम भी छड्ड के जिहड़ा भाईदा होवे वे पिंड जा रहा तो असीं अगले पिंडां दे विच पहुंचांगे ते हुण जिहड़ा साडे सवालां तो भज्जा दा मतलब चोर साबित हुंदा। असीं साडे लोकां नूं बेनती करांगे इहनूं हर तरह ऐसे सवालां दा पिंड दे विच सामना करना पऊगा ते साडे पिंडां दे विच असीं इन्हां दे खिलाफ मोर्चा विड्डांगे। किसी सवाल का कोई लगे कोई तुसीं सामने सी सारा कुछ लाइव गलबात हो रही सी। सिंगल सवाल का जवाब नहीं बंदा मौके ते दे सकिया। मेरी भाइयों के साथ एक कमिटमेंट हुई थी। एक तो आप ये बताओ हम में से किसी ने उसके साथ कोई बात नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी। हमने सवाल पूछे। अरे एक मिनट प्लीज मेरी बात हाँ और ना में। आपके अशोक तंवर जी ने किसी एक सवाल का भी स्पष्ट जवाब दिया? सुनो किसी एक सवाल का भी मैं बोलूं? हाँ बोलो। जो वो दे सकते थे उन्होंने दिया। उन्होंने क्या कहा बताओ सुनो।
वो झूठे वादे ते लारे लेके गए हैगे। फिर मेरी बात का जवाब भी यही भाई दे देगा, तो मैं क्या मैं बताऊंगा ना, भी सुनता लो। उन्होंने कहा जब समय आएगा मैं आप लोगों का साथ दूंगा। उनके पास समय था, पहले भी एमपी रह चुके हैं, तब समय था, तब साथ नहीं दिया आप नहीं लोगों दिया। का। खूनी मारते रहे लोगों के और कुछ नहीं किया उन्होंने। खूनी वाले नेता के नाम से मशहूर थे अशोक। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ विपक्ष के स्टैंप सीएम के बयान पर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि स्टैंप वो लोग थे जो दिल्ली से लिखकर आता था वही बोलते थे और वैसा ही करते भी थे। देखिए, ये तो वही लोग जो बोल रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांके हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। स्टैंप तो वही लोग थे जो दिल्ली से जो बात कागज के ऊपर लिख करके आती थी उसी को ही बोलते थे। आज भी अगर राहुल गांधी की तरफ आप लोग देखें, जो उनको लिख करके कोई फीड कर देता है वही लाइन पढ़ता है, चाहे वो कुछ भी लिख करके दे दे, उसको ये भी पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, ये तो वही लोग जो बोल रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांके हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना। बीजेपी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे नाम दिया गया संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी। लेकिन इस संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला किया, मैनिफेस्टो को जुमला पत्र नाम दिया। अब इसे लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। मोदी जी की अलग ये जो मोदी पत्र है, ये जो जुमला पत्र है, जहां देखूं तुम्हें पाऊं वाला हिसाब है। मोदी जी की अलग अलग फोटो है, अलग अलग भाव भंगिमा है। उसमें मैंने एक सर्च किया डॉक्यूमेंट में, जॉब्स डाला, आप भी डालिएगा पीडीएफ पे। 2 बार आता है उसका जिक्र, महज 2 बार जॉब्स का जिक्र है उस देश में जहां पर बेरोजगारी सबसे विकराल समस्या है। कंपेयर करिए हमारे मैनिफेस्टो से। हम 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, हम 1 साल के लिए ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर्स को स्टाइपेंड देने की बात करते हैं 1 लाख रुपए का। बीजेपी में 2 बार जॉब्स का जिक्र है और थेथरे ये है कि लिखा जा रहा है खाली रिक्त पद भरे जाएंगे सरकारी। तो 10 साल से झुंझुना क्यों बजा रहे थे, क्यों रहने दिया ये खाली रिक्त? जो वादे नहीं किए थे वो भी किए, भ्रष्टाचार खत्म किया। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपकी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर हम 100 पैसे भेजते हैं ऊपर से तो नीचे मिलने वाले को 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे तो ये सिस्टम खा जाता है। मोदी ने वो सिस्टम ठीक करा। अब ऊपर से 100 रुपये भेजते हैं तो खाते में 100 रुपये जाते हैं, 99 पैसे भी नहीं होते। वो देखो तो सही, कितने लोगों को मुफ्त गैस के सिलेंडर दिए। तुम्हारे टाइम में सिलेंडर नहीं थे, तुम भी दे सकते थे, लेकिन तुम्हें तो अब गरीब नजर नहीं आते जब तुम सत्ता में होते हो। 70 साल तक लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, नरेंद्र मोदी ने घर घर पीने का पानी बेचा। अरे शर्म करनी चाहिए कांग्रेसियों, तुम महात्मा गांधी का नाम लेके राजनीति करते रहे जिन्होंने स्वच्छता पर इतना जोर दिया था, पर तुम्हारी किसी भी सरकार ने 70 साल तक स्वच्छता की बात नहीं की। बीजेपी के संकल्प पत्र पर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने किसानों का भला किया, तीसरी बार वो ही पीएम बनेंगे। संकल्प पत्र में अन्नदाता, नारी, गरीब और युवा पर फोकस है। बीजेपी ने राम मंदिर, धारा 370, किसान उत्थान के वादे पूरे किए। उत्तर भारत की सभी सीटें बीजेपी ही जीतेगी। हरियाणा में सरसों खरीद में देरी हुई, इसको लेकर जब सवाल पूछा कि इस तरीके से किसान परेशान है, सरसों खरीद में देरी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों से खरीद के वादे को पूरा करेगी। मंत्री जी ने जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पेश किया और दोबारा से प्रतिबद्धता देश के सामने रखी कि देश के विकास के लिए अपना जो योजनाएं हैं वो सामने रखी है। और ये
मूलतः 4 चीज़ों पर आधारित है। ज्ञान पर, गरीब पर फोकस है, युवा पर फोकस है, अन्नदाता पर फोकस है और नारी पर फोकस है। और इसको विस्तृत रूप में हमारे जो संकल्प पत्र है इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से युवाओं के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएंगे, किस तरह से नारी को हम जो है 3 करोड़ हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, और इसी तरह से अन्नदाता के लिए उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए कैसे हमारा रोड मैप है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो वायदे करती है वो उसको पूरा किया है। सरकार ने खुले दिल से किसानों की फसल खरीदी है। बाज़ार भाव से लगभग 800 रुपये, 1000 रुपये ऊपर से हम खरीद रहे हैं, साथ साथ पेमेंट भी कर रहे हैं। ये सही है कि एकदम से किसान आने की वजह से मंडियां भरी हुई हैं और गेहूं की खरीद अब धीरे धीरे करके तेज गति से पकड़ेगी। किसान भाइयों के लिए हम समर्पित हैं। किसानों की फसल खरीदने का हमारा जो वायदा है हम उसको पूरा करते हैं। वहीं कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा ने भाजपा पर जमकर जुबानी प्रहार किए। चित्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इनमें भीड़ गायब है। भाजपा के 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा कि ये नारा वैसे ही निकलेगा जैसे 75 पार का नारा था। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में देरी पर कहा कि हरियाणा में अभी चुनाव में काफी वक्त है। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। हरियाणा के चुनाव में कम से कम टाइम है और जिस स्टेट में चुनाव चरण दर चरण आ रहा है वहां पर चरण दर चरण कैंडिडेट्स भी अनाउंस करे जा चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे हम आपको आश्वासन दे सकते हैं कि बहुत ही सशक्त, बहुत केपेबल और लोकल कैंडिडेट्स हर जगह से पार्टी उठाएगी। और भाजपा के बारे में हम ये कहेंगे कि उनके पास कैंडिडेट उन्होंने चाहे अनाउंस कर दिया पर घर का कैंडिडेट कोई नहीं है। तकरीबन 60% के करीब हरियाणा के कैंडिडेट्स तो ओपनली वो हैं जो अब की बात दूसरी पार्टी से और खासतौर पे कांग्रेस से छोड़कर ज्वाइन करें। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कुमारी सैलजा की कांग्रेस उम्मीदवार होने के सवाल पर कांडा ने कहा कि इससे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ गोपाल कांडा ने जेजेपी और इनेलो पर भी निशाना साधा और कहा कि ये लोग वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना काम वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदा रहने की। भी किसी तरह से हमारा चश्मा बचे और चाबी खोने से बचे, और कुछ नहीं है। कहीं से कुछ नहीं होना। 10 की 10 सीटों से जमानतें जब्त होंगी। आपके सामने होएगा जो मैं बोल रहा हूँ वही हाल। वो सिर्फ अपना निशान बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है। और जेजेपी की वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदा रहने की। भी किसी तरह से हमारा चश्मा बचे और चाबी खोने से बचे, और कुछ नहीं है। कहीं से कुछ नहीं होना। 10 की 10 सीटों से जमानतें जब्त होंगी। आपके सामने होएगा जो मैं बोल रहा हूँ वही हाल। वो सिर्फ अपना निशान बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उनके पास कुछ नहीं है। तो पहले भी आई थी वैसे में, क्या किया बता दो। कौन नहीं जानता शैलजा को भी, यहाँ आई थी पहले और 2-2 बार जीती हैं। और क्या हुआ, अभी बैठा था जो खजांची परिवार बताया ना आपको, 20 बार उनके घर खाना खाया है बहन शैलजा जी ने। जब प्रेम सुखदास जी और ये राजू जो खुद बैठा था, बोला भाई साहब हम दिल्ली गए, हमें पहचाना ही नहीं, उसने बात तक नहीं की। क्या फायदा। ऐसे मैं 50 आदमी वो जानता हूँ। भागीरथ गुप्ता जी सामने ही हैं, अभी बाहर ही खड़े होंगे। वो मेरे घर लेके भी आए थे उसको। और चौधरी दलवीर सिंह जी के साथ इनका ऐसा संबंध रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ नहीं है, कोई भी आए। लोगों ने मन बनाया हुआ है कि देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए और अपने देश के गौरव के लिए भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए कमल का फूल खिलाना है। खबर जींद से है, जहां युवाओं ने एक अनोखी बारात निकाली। इस अनोखी बारात में एक बेरोजगार युवा दूल्हा बना
और बाकी बेरोजगार युवक बैंड बाजे की धुन पर जमकर नाचे। जाट धर्मशाला से बीजेपी कार्यालय तक प्रदेश भर के बेरोजगारों की ये बारात निकाली गई और फिर बीजेपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ये युवा सीईटी की भर्ती ना होने और बेरोजगारी से परेशान थे। युवाओं का कहना है कि पेपर देने के बाद भी रिजल्ट ना आने की वजह से वो प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। युवाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें रोजगार नहीं मिला तो वो चुनावों का बहिष्कार करेंगे। थोड़ा पटवारी आपका संकल्प लिया था राम राज्य है, राम राज्य। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को बारात निकालने की नौबत इसलिए आई है कि 2 साल से जो पेंडिंग पड़े हैं भर्ती एग्जाम लेकर के उसमें सरकार कोई भी सुनाई नहीं कर रही बेरोजगार बच्चों की, इसलिए ये नौबत आई। और जींद की इस धरती पर जाट धर्मशाला में जो बच्चे इकट्ठे हुए हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं, प्रदेश के कोने कोने से, कोई महेंद्रगढ़ से है, कोई पलवल से है, कोई भिवानी चरखी दादरी से आया हुआ। तो क्या लिखा बैनर में आपने? बैनर में ये लिखा हुआ है, मैं हरियाणा का बेरोजगार दूल्हा। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद से प्रशासन पूरी हरकत में नजर आ रहा है। बसों की चेकिंग में अब चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। खुलासा ये कि जान खतरे में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। रेवाड़ी के निजी स्कूलों की 550 बसों में कई खामियां पाई गई। आरटीओ ने जिला शिक्षा अधिकारी को बकायदा सूची सौंपी है। बसों के परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन को लेकर ये कमियां पाई गई हैं। करीना हादसे वाली बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था और जब ये हादसा हुआ उसके बाद तमाम सवाल उठे थे अधिकारियों पर, प्रशासन पर, विभाग पर। उसके बाद से प्रशासन लगातार मुस्तैदी दिखाते हुए अब चेकिंग कर रहा है, जांच कर रहा है। अकेले रेवाड़ी जिले में ही 550 ऐसी स्कूली बसें निजी स्कूलों की जिनमें कई तरह की खामियां पाई गई। और नूह में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। इस पर बाइक सवार 4 लोगों में से 3 की मौत हो गई है। एक बच्ची घायल बताई गई है। ये सभी पीड़ित एक ही परिवार के थे, यानी एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए परिवार जा रहा था बाइक से। इस हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। नूह में सड़क हादसा हुआ है जहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर 4 लोग सवार थे जिनमें से 3 की मौत हो गई है जबकि एक बच्ची घायल है। उसकी वाइफ और एक उनका नवासा था। तीनों ने किसी घर से थी, उसके भाई के लड़के की शादी थी अलवर साइड में, तो वहाँ जा रहे थे। वहाँ रास्ते में रामगढ़ बड़ौदा है ना, बड़ौदा चौकी है, उससे आगे जहाँ डबल रोड होता है वहाँ पीछे से डंपर वाले ने वहाँ पीछे से उसको टक्कर मार दी। तो उस टक्कर में ये तो अपने साइड में थे, उसने पीछे से इनको मारा है। इनकी स्पीड भी अवर नहीं, लेकिन पता नहीं उसने कैसे लापरवाही से डंपर इनको पर चढ़ा दिया, जहाँ तीनों की इन वक्त की मौत हो गई। कैथल में लापरवाही की वजह से 10 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से बच्ची की मौत हुई है। घर के ऊपर से बिजली की हाई वोल्टेज तार गुजर रही थी। घर की छत पर ये बच्ची खेल रही थी, उसी वक्त ये हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गई। हादसे के वक्त जबरदस्त धमाका भी हुआ। हाई वोल्टेज तारों के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और इस घर में रहने वाले इस परिवार ने भी कुछ दिन पहले विभाग में शिकायत की थी, लेकिन किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कार्रवाई नहीं हुई और इस तरीके से एक परिवार ने अपनी 10 साल की मासूम बच्ची को खो दिया। शिकायत देखने के लिए कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या शिकायत है भाई? हमारे ऊपर का तारदारी कितनी बारी करंट भी ऐसे आ चुका है, इसलिए हमने बहुत बारी उनको कंप्लेंट दे चुका है। तो पहले भी होगी? हाँ जी, कम से कम 4-5 मौत पहले भी उसकी सिर्फ बिजली कारण जी सड़क पे हो चुकी है। पहले गुड़िया की मौत हुई, बच्ची की नहीं मौत हो गई जी गुड़िया की। अरे ये देखो जी, इस तक पक्षी बैठ जानी जो भी सारा बगड़ की लाइट बात, जब फिर बिजली वाला महकमा बुला कर लाना पड़ा। वो क्यों नहीं करते? 20 बारी कह लिया जी। चलो ये मकान मालिक दुख है, हमारी जिस टाइम बिजली बात हमारा नुकसान हो जी।
सारी कॉलोनी का। आज क्या हुआ? आज ही लड़की आज क्या हुआ? माम ने तो जी लड़की बर्दी पाई फाल्ट आया एकदम बड़ा का उठा। कितनी उम्र थी बच्चे? उम्र 10-12 साल हो गई जी। मैं तो जी दूर तो आई बड़ी लड़की दिखी नहीं आ रही, एकदम बड़ा का उठा। हम तो जी बात उस टाइम तो लड़की उसमें लेकर एम्बुलेंस चली गई, ठीक। और ये मिस्त्रियां जी लवा सबने देखा ही काम, मिस्त्री बगे उड़ा था माटी ले लेकर बगे, मैं माटी से बुझा। वो बिजली वाली वहाँ भी बुलाई है जी, जो अब जाने वाली हो नहीं। पुलिस भी आई है, सारा सौदा प्रशासन सारा, प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रशासन अगर इसकी कार्रवाई करेगा तो प्रशासन मामला जी मानना। पहला जी 4-5 मौत होली, 4-5 मौत यहाँ नहीं हुई, कहीं हुई आगे पीछे इसो लाइन के नीचे हुई है जी। क्यों हम तो रोज सुना फलानी कॉलोनी में मर गया, दिखड़ी मर गया, और मिस्त्री पकड़ लिया और फलाना पकड़ लिया। लेकिन वो देखो जी परेशान है, तो काफी परेशान है, बोलिया नहीं जाता। 10 वर्षीय बच्चे थी नहीं, तो वो छत पे खेल रही थी दिन में करीब 12 बजे, किराए के मकान पे रह रही थी अपने माता सहित। तो खेलते खेलते पास में वो हाई वोल्टेज की तारें थी, उसके पास जब खेलने लगी तो वहाँ से उसका अर्थ बनने से उसमें करंट आ गया और बहुत ज़्यादा मतलब भारी मात्रा में करंट लगने से वो तुरंत मौके पे झुलस गई।